वार्ड नंबर 26 के उम्मीदवार राममूर्ति यादव और हमारी पूरी पैनल गोड़ादरा डिंडोली उत्तर से हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अभी हम लोग यहाँ ऑफिस से निकल करके डोर टू डोर सोसाइटियों में लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि भाई हम नौजवान सब हमारे साथ में जो टीम है, कांग्रेस ने जो दिया है टीम, वो अच्छे सब उम्मीदवार हैं। आप लोग जनता से, हम यहाँ 26 नंबर के वार्ड की जनता से यही मुद्दे में हमारे जो है रोड, रास्ता, गटर, जो जीवन जरूरियात सब सुविधाएं, जन सुविधाएं हैं लोगों की, वो खाली यहाँ पे दिखावा है। हम लोग आज सुबह एक सोसाइटी में गए थे, वहाँ लोग चिल्ला रहे थे बेचारे कि हमारी सोसाइटी में रोड नहीं, रास्ता नहीं, गटर नहीं है। हम इन सारी सुविधाओं को, हम अगर आते हैं तो हम सारी सुविधा पूर्ण करेंगे इनकी। कॉर्पोरेशन के चुनाव में इस बार क्या लगता है परिवर्तन होगा, जरूर अवश्य होगा। जनता सब एकदम परेशान है। 500 रुपये, 450 रुपये गैस की बोतल आज 1000-2000 में मिल रही है। लोग हर एक तरह से, जब से मोदी सरकार है तब से लोग परेशान है। मारू नाम अपेक्षा रतीलाल वैष्णव, वोर्ड नंबर 26 गोड़ादरा डिंडोली उत्तरमांथी मने कांग्रेस तरफथी टिकिट फाळववामां आवी छे, ते बदल हूँ कांग्रेस टीमनो आभार मानवा मांगू छूं। अमे आजे सवारमां सोसायटीमां गया तो लोकोनी चर्चा सांभळी अने तेमना प्रश्नो पण सांभळ्या। तेमना घर सुधी हजू सुधी मीठा पाणीनी सुविधा पण पहोंची नथी। जो अमे आवीशुं तो आ मीठा पाणीनी सुविधा घर घर सुधी पहोंचे तेवी सुविधा करी आपीशुं अने रोड रસ્તાઓ पण नवा बनावी आपी। मैं बेबी सिंह राजपूत, वार्ड नंबर 26 गोड़ादरा डिंडोली उत्तर से खड़ी हुई हूँ और मेरे पूरे पैनल के हम चारों साथी हैं और हमारी मुद्दा ये है, हम रोड, रास्ता और शिक्षा, जो सरकारी स्कूलें बंद हो गई है, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस पर मतलब बहुत सारी फैमिली ऐसी हो गई है कि पैसे की दिक्कत में बच्चों को जॉब पे लगा रहे हैं। 18 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करके अपने भविष्य को दांव पे लगा दिए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है। जो बाहर से आए हुए फिर बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पे जॉब नहीं कर पा रहे, उनको भी यहाँ पे छोड़ के अपने वतन को लौटना पड़ रहा है। ये सब परेशानियाँ हैं जो हम रोड पे देख रहे हैं, ये गली मोहल्ले में नहीं है। पानी की अभी भी, मीठे पानी की ज़रूरत है और मीठा पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। गटर का पानी जो है मीठे पानी में मिक्स होके घर घर में पहुंच रहा है, बीमारियां फैल रही है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिस मुद्दे को हम लेके गली मोहल्ले और हर घर में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, डोर टू डोर करेंगे और हम जीत के आएंगे। जी, मेरा नाम पाटिल रविंद्र कालिदास है। मैं वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मुद्दे बहुत सारे हैं। फिलहाल क्या है, ये सामंतवादी पार्टी है, इनको इनका अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम किसी को आने नहीं देंगे, बस हम ही राज करेंगे, हम लोगों का काम नहीं करेंगे। मनमानी चल रही है। अब लोगों को हम सीधा एक मैसेज देंगे कि हम है कांग्रेस के, गांधी विचारधारा को लेके हम लोग गली गली जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इस सामंतवादी पार्टी से लोगों को छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे। आप बस आगे जनता हमारा साथ दे और गांधी विचारधारा को आगे लेके जाएंगे हम लोग। राहुल गांधी जी का भी यही नारा है कि नफरत वालों को दूर करो और प्रेम की भावना को आगे बढ़ाओ। यही आगे का मैसेज है, आगे देखेंगे हम लोग। समस्या बहुत सारी है। जी, मारू नाम रतीलाल वैष्णव से, हूँ गोड़ादरा डिंडोली विस्तार में 30 वर्ष रहूँ छूँ। हूँ जाणुं छुं कि गोड़ादरा विस्तार एक शांत अने सुखी अने समृद्ध होवो जोईए, पण आ जे 20 वर्ष 15 वर्ष जे आप भाजपनी जे पेनल आवेली छे ए खरेखर गोड़ादरा विस्तार में दारू, जुगार अने खुदकने बुझके वच्चे नवयुवानों ने जे आप जोए ते जे धंधो रोजगार होवो जोईए नथी मळतो। अने गोड़ादरानी समस्या जोवो तो हरेक सोसायटी में कोई एवुं कहे छे कि मने रोड रस्ता नथी बनावी आप्या। कॉर्पोरेटर तो 20 वर्षथी 5 वर्षथी मत लईने जता रहे छे पण कॉर्पोरेटर देखाता भी नथी। आथी हूँ गोड़ादरा विस्तार
વિસ્તાર અને ડિંડોલી વિસ્તારને જનતાને કહેવા માંગુ છું, આ વખતે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી અમારા એક સાફ સુથરા ઉમેદવાર મૂકેલા છે, ભણેલ ગણેલ અને શિક્ષિત યુવા ઉમેદવારને મૂકેલા છે. તો ગોળાદરાની જનતાને ખાસ અપીલ કરવામાં માંગુ છું, આવો આપણે આ વખતે સાથ મળીને એક યુવા અને શિક્ષિત પેનલને બનાવી અને સુરત મહાનગરપાલિકામાં જે વર્ષોથી મુગલી સરાય જે કાર્યાલય છે એ વર્ષોથી ખરેખર એક કોર્પોરેટ પેઢીની તરફ ચાલે છે, એ ખરેખર કાર્યાલય છે એ અંબાનગરથી ચાલે છે. આ બુદ્ધિવર્ગ સુરત શહેરની આખી જનતા જાણે છે. તો હું એક મેસેજ દેવા માગું છું નવયુવાન અને મતદારોને કે આવો આ વખતે એક પરિવર્તનનો માહોલ લઈ અને કોંગ્રેસને વિજય બનાવી અને જે સુરતની જે એક શાન બાન અને પહેચાન જોઈ કવિ નર્મદની જે નગરી છે એમને એક ઓળખ મળી જોઈએ એવી હું તમામ મતદારોને હું આભાર વ્યક્ત કરું છું.